वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास के अंदर मैं आपको वी लुकअप के साथ में कॉलम्स का फंक्शन कैसे यूज़ करना होता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक डाटा है और इसमें मार्कशीट है। अब हमें करना क्या है, सेम जो डाटा है मुझे लाइक एक पर्सन का डाटा मुझे अलग से यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले को ना हम चाहे तो सेम शीट पर भी यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट शीट पर भी, वर्कशीट पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सेम शीट पे बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, उसके बाद डिफरेंट वर्कशीट पर या डिफरेंट वर्कबुक पे कैसे यूज़ करना है वो भी आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो करना क्या है, हमें यहाँ पे नेम हम चाहते हैं कि एक पर्सन का जो डाटा है वो अलग से यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जितना भी डाटा वो तो सारा है ही है, हमें एक पर्सन का अलग से यहाँ पे यूज़ करना है। और ध्यान रखना है आपका जो यहाँ पे हेडिंग का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर यहाँ पे जो है आपको चेंज नहीं करना है, जैसा यहाँ पे ऑर्डर है वैसा ही ऑर्डर आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब लेके कैसे आना है देखिएगा, वी लुकअप के साथ में कॉलम्स को कैसे यूज़ करना है। तो इक्वल्स टू वी लुकअप यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे नेम ले लेंगे। अब ध्यान रखना होगा जब हमें सिर्फ एक में लगा के ड्रैग करना है, तो जब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होना चाहिए, सबका आना चाहिए। हमें वन बाय वन सभी सेल्स में फॉर्मूला पुटअप नहीं करना है, राइट। तो किस तरीके से करना होगा आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे लॉग भी करना होगा। बिकॉज क्या होगा, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये जो चीज़ है ना ये भी आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए साथ साथ आपने क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है, यानी कि फ्रीज कर देना। तो F4 करके इसको मैं फिक्स कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा। देन कोमा, फिर टेबल एरे मांग रहा है यहाँ पे। टेबल एरे में आप क्या करेंगे, पूरा डाटा लेना है। ध्यान रखना है, देखो मैंने सील नंबर छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ नेम वाइज हम डाटा निकाल रहे हैं। तो जहां से हम निकालते हैं ना वहां से आपको ऑलवेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको भी फ्रीज कर दो F4 करके, देन कॉमा। अब यहाँ कॉल इंडेक्स नंबर में, इससे पहले की वीडियो में मैंने ऐसे VLOOKUP के साथ में मैक्सिमम मिनिमम यूज करना बताया था, तो वहाँ पे हमने काउंट करके कॉलम लिखा था। बट यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, दो है, एक कॉलम है और एक कॉलम्स है। तो जहाँ पे आपको लाइक एक ही का निकालना है, आपको हिंदी का ही निकालना है तो कॉलम यूज कर लेंगे। बट मुझे एक से ज़्यादा कॉलम्स का डाटा निकालना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉलम्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे नेम से हिंदी वाइज निकालना है तो ये सेक्शन जो आपने हेडिंग लिखी है ये सेलेक्ट कर लो। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो ये है कि देखो जब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होना चाहिए कि जो हिंदी है उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश का आना चाहिए, फिर नेक्स्ट में मैथ्स का आना चाहिए, फिर नेक्स्ट में SST का आना चाहिए, नेक्स्ट में टोटल का आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो नेम है ये यहीं कहीं रहना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये जो नेम वाला सेक्शन है सिर्फ इसको फ्रीज करना है। ठीक है, ये आगे फ्रीज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, जो K6 है इसको हम फ्रीज कर देंगे, यानी इसको सेलेक्ट करके आपने F4 कर देना है, वो फिक्स हो जाएगा। ओके, देन इसको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वाले में आगे बढ़ना चाहिए जब हम इसको ड्रैग करेंगे। इसलिए हमने L6 को फ्रीज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ K6 को फ्रीज किया जो हमें वहाँ पे फिक्स रखना है। अब कॉलम्स का फॉर्मूला क्लोज कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, और जैसे ही कॉमा करेंगे आप VLOOKUP पे शिफ्ट हो जाओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि रेंज लुकअप, मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आपने 0 प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन जैसे ही एंटर करेंगे एक का डाटा आ जाएगा। बस अब आपने करना क्या है, ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सबका यहाँ डाटा आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अर्नव ये रहा 70, 77, 79, इस तरीके से प्रॉपर आ जाएगा। अब इसमें मजे की बात ये है कि आपको सिर्फ नाम चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राजू, एंटर करूंगा तो अपने आप देखेंगे राजू का डाटा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कीर्ति, तो ऑटोमेटिकली जो है कीर्ति का डाटा आ जाएगा। तो जो आप नाम लिखेंगे उस तरीके से उसका रिकॉर्ड यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आप सेम शीट पर सेम डाटा पूरा का पूरा ला सकते हैं। अब मगर यही काम मुझे क्या करना है, न्यू वर्कबुक पे लेके आना। तो क्या करेंगे, लेट्स सी, मैंने यहाँ पे Ctrl N किया। अच्छा, इसका जो हेडिंग चाहिए वो कॉपी कर लो आप, और एक Ctrl N करके मैंने नया वर्कबुक ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया जो हेडिंग थी। अब यहाँ पे हमें किसका लेके आना है, हम नेम चेंज कर लेते हैं, चलो राजू का लेके आना है, यहाँ राजू लिख दिया, कॉमा करना, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना सेम यही, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में नेम आ जाएगा, और यहाँ से ध्यान से रखना फ्रीज करना है F4 करके, कॉमा, टेबल एरे। डाटा हमारा प्रीवियस शीट में है तो वहाँ पे आप आ जाइए जहाँ पे आपका डाटा है और इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कॉमा यूज़ करना है ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉल इंडेक्स नंबर, तो हम कॉलम का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कॉलम्स लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करें। अब वो जो हेडिंग है हमारी वो उस वाले में, तो वापस से आप उधर आ जाइए जहाँ पे आपकी फाइल है, इधर है फाइल, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना आपने। ठीक है, और सेम वही नेम को हमें यहाँ पे फिक्स रखना है, तो A1 को सेलेक्ट करके आप जो है F4 कर दीजिए। ओके, और फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा,
0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, पैकेट क्लोज एंड देन एंटर कर देंगे। तो आ गया है। अब आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सबका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जिसका भी नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अर्नब लिखा, एंटर करेंगे तो देखेंगे अर्नब का डाटा एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वी लुकअप के साथ में आप कॉलम्स का जो फंक्शन है, यानी ये आप उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल है। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।